नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह है एक कबूतर और एक कबूतरी के जोड़े की। दोस्तों, यह कहानी जो है वह बड़ी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल भी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे घरों में यदि कबूतर आते हैं और वो कबूतर आपके घर में अंडे दे देते हैं और आपके घर में बैठकर सारा दिन गुटर गूं की आवाज़ करते हैं, तो क्या इसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो क्या इससे घर में कोई गरीबी आती है या फिर इससे आपका नसीब खुल जाता है? दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से ये सब जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो भी लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को मात्र आधी अधूरी जानकारी ही मालूम पड़ती है। और दोस्तों, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना कि आधी जानकारी हमेशा घातक होती है, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा ज़रूर देखा करें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वे हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में कन्हैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। कन्हैया के एक पत्नी और एक पुत्र भी था। कन्हैया का जो पुत्र था वह बहुत छोटा सा था। दोस्तों, कन्हैया के घर में एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा भी रहा करते थे। पर दोस्तों, कन्हैया की पत्नी उन कबूतर और कबूतरी से बड़ी ही नफरत किया करती थी। इसके विपरीत कन्हैया सब परिंदों से प्रेम किया करता था। कन्हैया रोज़ कबूतरों को दाना पानी डालता था, लेकिन उसकी पत्नी कन्हैया से अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को दाना पानी डालते रहते हो, यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ऐसा करना छोड़ दो। पर कन्हैया अक्सर अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि हे प्रिय, ये सब तो भगवान की ही देन है। भगवान ने जितने भी परिंदे बनाए हैं ये सभी हम इंसानों को दुआ देते हैं, ये कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देते। इन परिंदों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है, इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरह से कन्हैया अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी। वो कहती थी कि इन कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये कबूतर बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। कन्हैया की पत्नी एक तरफ तो इन कबूतरों से नफरत किया करती थी, लेकिन इसके विपरीत अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करती थी। अपने पुत्र को वह जी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन कन्हैया अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश किया करता था, पर वो बिल्कुल भी नहीं समझती थी। एक दिन की बात है, कन्हैया किसी काम से शहर चला जाता है और पीछे से उसके घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे वो वहाँ पर अंडे दे देते हैं। अब कन्हैया के आने के बाद उसकी पत्नी इस बात को लेकर कन्हैया से झगड़ती है और कहती है कि इन कबूतरों के अंडों को दूर भगाओ, मैंने पहले ही कहा था इन कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मानते हो। अब देखो, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे भी दे दिए हैं और घर में चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर कन्हैया की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती रहती थी, लेकिन फिर भी कन्हैया अपनी पत्नी को बार बार समझाता है। अब एक दिन कन्हैया फिर से किसी काम से शहर को चला जाता है। शहर को रवाना होने से पहले कन्हैया ने अपनी पत्नी को समझाया था कि देखो प्रिय, हमारे घर में इन कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम इन कबूतरों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते हैं और जब तक उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते हैं, तब तक तुम इनको बिल्कुल भी परेशान मत करना और रोज़ अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा करके कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करना, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर कन्हैया शहर को चला जाता है। कन्हैया की इस बात को सोचकर उसकी पत्नी उन कबूतर के अंडों को तो छेड़ती नहीं है, लेकिन वह बार बार बोलती रहती है। वो रात दिन बस यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाऊँ, इनके अंडों को यहाँ से कैसे हटाऊँ। अब जो कन्हैया का पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब वह इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन माँ घर पर है।
जब मेरी माँ घर से कहीं बाहर जाएगी तो मैं उन कबूतर के अंडों को देख लूँगा। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही उस बच्चे की माँ पानी लाने के लिए पनघट पर चली जाती है। तब वह लड़का एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुँच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लग जाता है, उनको देखने और निहारने लगता है। तभी उसकी माँ पानी लेकर वापस अपने घर को आ जाती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है, वो देखती है कि उनका पुत्र सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ा हुआ है और कबूतर के अंडों को हाथ में ले रखा है। ऐसा देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है और अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है और बच्चे का हाथ पकड़ करके खींचती है। जैसे ही वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके खींचती है तो दोस्तों, उस बच्चे के हाथ से पकड़े हुए अंडे और कबूतर का घोंसला दोनों नीचे आ जाते हैं। तब उस घोंसले में रखे सभी अंडे फूट जाते हैं। अभी भी एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था। अब उस अंडे को भी पकड़कर उसकी माँ ज़मीन में मार देती है तो वो अंडा भी फूट जाता है और फिर वह अपने बच्चे को खूब मारते पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे टूट फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं तो वे अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं, तो ऐसा देखकर वे बड़ा दुखी होते हैं और चिंतित भी हो जाते हैं और अपनी आंखों से आंसू की धार बहाकर रोने लगते हैं। लेकिन अब वो तो परिंदे हैं, आखिर करे तो क्या करे। तभी उसी वक्त कन्हैया वापस आ जाता है और देखता है कि उनका पुत्र ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। यह देखकर कन्हैया अपने बच्चे के पास आता है और बच्चे से पूछता है कि बेटा, ऐसी कौन सी बात है कि तुम इतना ज़ोर से रो रहे हो। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो, तुम्हारे पुत्र ने कबूतर के अंडों को पकड़ लिया है और उनको छू लिया है, इसलिए मैंने इसको पीटा है और इसी वजह से यह इतना रो रहा है। दोस्तों, अब कन्हैया कबूतर के अंडों के पास जाता है और देखता है कि कबूतर के सारे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। यह देखकर वह बड़ा दुखी होता है। फिर से वह अपनी पत्नी के पास आता है और पूछता है कि तुमने कबूतर के सारे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे और इसका भुगतान हमको अवश्य ही करना पड़ेगा। यह बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है और कुछ समय निकलने के बाद कन्हैया फिर से शहर जाता है। जब कन्हैया शहर जाता है तो पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब कन्हैया की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेके घूमती है और इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसको तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, नहीं कोई बुखार था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार कैसे हो गया। कन्हैया की पत्नी अपने बच्चे को बड़े से बड़े राजवैद्य के इलाज करवाती है, लेकिन उसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी सेहत में तनिक भी सुधार नहीं आता है। वो धीरे धीरे गंभीर से गंभीर होता चला जाता है। अब कन्हैया की पत्नी को बड़ा ही दुख होता है। वह रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि मेरा तो बस एक ही पुत्र है और यदि इसको भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अब कन्हैया के पुत्र की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके बचने की भी कोई संभावना नहीं रहती है। तब कन्हैया की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरा तो एक ही पुत्र है, हे प्रभु इसको बचा लीजिए। तभी कन्हैया भी शहर से वापस आ जाता है और अपने बच्चे को देखता है। तब वह अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। ये उसी का परिणाम है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतरों के पूरे अंडों को तोड़ा है, ये इसी का परिणाम है। वो भी उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी इस संसार में आने से पहले ही मार दिया है, इसलिए यह संकट हम पर आया है। दोस्तों, अब कन्हैया की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती रहती है, उनसे अपने बच्चे को ठीक होने की भीख मांगती रहती है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए थे। उसने न जाने कितने कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मार पीट कर भगाया होगा। दोस्तों, जब उसके बच्चे की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है तब कन्हैया भी भगवान की पूजा करने लगता है। न जाने कितने मंदिरों में वह भगवान की पूजा अर्चना करने लगता है। तब कहीं जाकर कन्हैया की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है। अब धीरे धीरे उनका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। कन्हैया अपनी पत्नी को फिर से समझाता है और कहता है कि कभी भी किसी जीव की बद्दुआ मत लिया करो। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव के साथ बुरा करोगी तो उसका हमें भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा।
जब कभी भी आपके घर में कोई भी परिंदे या कोई भी पक्षी अगर अंडे देते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको उस वक्त यहाँ से मत हटाओ। उनका घोंसला तब तक वहाँ से मत हटाओ जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। अब कन्हैया की पत्नी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। उसके बाद से ही वो परिंदों की सेवा करने लगती है, उन्हें रोज़ दाना पानी डालने लगती है। ऐसा करने से धीरे धीरे उनका भाग्य भी उनका साथ देने लगता है। उनके घर में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाती है। दोस्तों, उनकी दिन दूनी और रात चौगुनी होने लगती है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी कोई कबूतर या कोई भी परिंदा अंडे देता है तो आप इनको बिल्कुल भी ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार ना हो जाए। हाँ, एक बात और है, यदि आपके घर में कबूतर रोज़ गुटरगूं करते हैं तो ये फिर अशुभ संकेत माना जाता है। ध्यान रहे कि इनको या तो अपने घर में शुरू से बिठाना ही नहीं है, और यदि आप बिठाते हैं तो फिर आप इनकी सेवा भी करें। इनको दाना पानी हमेशा डालते रहें, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राधे।